Hello students, myself Dr. Manpreet Kaur. Today we will study oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis is a process of formation of egg cell. Female gamete की formation. Female gamete क्या होता है? Egg. Egg की formation को कहते हैं oogenesis. ये process for formation of egg cell is known as oogenesis. स्टार्ट कब होता है? ये फीटल ओवरी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब अभी बेबी गर्ल का बर्थ नहीं हुआ, उसका जो फीटस है, फीटस की जो ओवरी है उसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. बिफोर बर्थ क्या होता है? बिफोर बर्थ जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें कितने सारे ऊगोनिया होते हैं. ऊगोनिया कहाँ की बात कर रही हूँ? फीटल ओवरी में ऊगोनिया होते हैं. ऊगोनिया क्या होते हैं? दीज आर मदर सेल्स. ऊगोनिया जैसे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ऐसी ऊगोनिया होते हैं फीटल ओवरी में. ठीक है, मिलियंस ऑफ ऊगोनिया होते हैं. इसकी क्या, सबसे पहले ये अभी बर्थ नहीं हुआ, बर्थ से पहले अब इसकी क्या होगी? इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी. मल्टीप्लीकेशन, राइट. अब इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी तो इसका नंबर इंक्रीज होगा, ऊगोनिया का नंबर इंक्रीज होगा. ये क्या होते हैं? 2n. 2n मीन्स दीज आर डिप्लॉयड. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ऊगोनिया इसकी मल्टीप्लीकेशन फेज होती है. सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइटोसिस होगी तो कितने सारे एडिशनल ऊगोनिया बनेंगे. एडिशनल ऊगोनिया. ये कहां चल रहा है? ये कहां हो रहा है? फीटल ओवरी में. एडिशनल ऊगोनिया. अब नेक्स्ट क्या है? एडिशनल ऊगोनिया जब बन गए, अब आगे आएगी ग्रोथ फेज. ये तो मल्टीप्लीकेशन फेज हुई. अब ग्रोथ फेज में क्या होगा? प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन. प्राइमरी, ये ऊगोनिया थे, इससे प्राइमरी oocytes बनेंगे. प्राइमरी oocyte. ये प्राइमरी oocyte जो बनता है ना, ये फीटल ओवरी में ही बनता है. ठीक है, ये इसकी डिवीजन अब आगे होगी. ये तो ग्रोथ फेज में हुआ प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte भी क्या होता है? 2n. 2n मीन्स डिप्लॉयड, मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, प्राइमरी oocyte. अब प्राइमरी oocyte में क्या होगा? यहाँ पे मैच्योरेशन होगी, मीन्स मायोसिस होगी. मायोसिस 1, मायोसिस 2. यहाँ पे प्राइमरी oocyte में मायोसिस 1 स्टार्ट हुई पर प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गई, मीन्स आगे नहीं बढ़ पाई. ठीक है, यहाँ पे मायोसिस 1 हुई, प्राइमरी oocyte अंडरगो मायोसिस 1 बट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1. मायोसिस 1 की स्टेज है, प्रोफेज 1, वहां पे अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, राइट. अब ये जो प्राइमरी oocyte में मायोसिस, ये क्या हो रहा है? अब मैच्योरेशन फेज. पहले थी मल्टीप्लीकेशन फेज, जो एडिशनल ऊगोनिया बने. कितने सारे ऊगोनिया बने? बाय ये किसमें? फीटल ओवरी में. फीटल ओवरी में ही प्राइमरी oocyte बना. प्राइमरी oocyte मायोसिस 1 अंडरगो करेगा तो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट होगा. ये कंप्लीट कब होगी? बिफोर ओवुलेशन, एट प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी की एज में होगी गर्ल तो ये जो अरेस्ट हुई है मायोसिस 1 वो कंप्लीट होगी. ठीक है, अब ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte बना. अब मायोसिस 1 हुई, इसकी अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 पे. ठीक है, मैच्योरेशन फेज. इसमें क्या होगा? प्राइमरी oocyte से मायोसिस 1 जो कंप्लीट होगी, कंप्लीट कहां होगी? एट प्यूबर्टी एज. प्राइमरी oocyte से मैच्योरेशन फेज में जब मायोसिस 1 होगी, कंप्लीटेड एट, बट कंप्लीटेड. मायोसिस 1 अरेस्ट हुई, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गई, और ये मायोसिस 1 कब कंप्लीट होगी? कंप्लीटेड एट प्यूबर्टी, राइट. अब मायोसिस 1 कंप्लीट हुई तो प्राइमरी oocyte से क्या बना? सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी.
अब क्या हुआ, मायोसिस हो रही है ना, ये मायोसिस ही तो कंप्लीट हुई है जिससे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। बट मायोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे दोनों में, सेकेंडरी oocyte में भी 23 क्रोमोसोम्स और फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है, एन है 23 क्रोमोसोम, राइट। अब इसके आगे क्या होगा, मायोसिस 2, मायोसिस 2, मायोसिस 2 से सेकेंडरी oocyte से ओवम बन जाएगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी, टाइनी छोटी, ये अनइक्वल डिवीजन है, प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ये अनइक्वल डिवीजन है, ये बहुत टाइनी होती है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बड़ा है, लार्ज। ऐसे ही सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी है मायोसिस 1 में, इसकी भी ये भी मायोसिस 2 से क्या होगा, ये भी सेकेंड पोलर बॉडीज, 2 सेकेंड पोलर बॉडीज बनेंगी। अब बात आती है प्राइमरी oocyte से क्या बना, एक सेकेंडरी oocyte बना जो ओवम में, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, और ये टू पोलर बॉडीज, ये मतलब टोटल 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ओवम, 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ओवम, किससे, प्राइमरी oocyte से। एक बार फिर देख लो, प्राइमरी oocyte से की मायोसिस 1 जो अरेस्ट हो गई थी प्रोफेज 1 पे, ठीक है, वो उसकी मायोसिस 1 कब कंप्लीट हुई, एट प्यूबर्टी, राइट। अब प्यूबर्टी में कंप्लीट हुई तो प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। अब मायोसिस 2 हुई, मायोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte से क्या बना, ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, और फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड हो गई 2 पोलर बॉडीज में। टोटल कितनी पोलर बॉडीज हुई, 3 सेकेंड पोलर बॉडीज, ठीक है, 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ओवम, राइट। अब बात आती है, ऊगोनिया थे, फीटल ओवरी में ऊगोनिया थे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन हुई, एडिशनल ऊगोनिया बनी, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर हुआ ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स बनते हैं। क्या प्राइमरी oocyte से के अराउंड जब ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बनती है तो क्या बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, जब और ग्रेनुलोसा लेयर बनेगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, मींस प्राइमरी oocyte के अराउंड ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बनेगी, उसे कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। देन प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड फिर से एक और ग्रेनुलोसा लेयर बनेगी तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ऐसे टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे कहते हैं एंट्रम, वो अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। ये वो स्टेज है जब प्राइमरी oocyte के अराउंड एंट्रम बने, फ्लूइड फिल्ड कैविटी टर्शरी फॉलिकल हो, तब ये मायोसिस 1 कंप्लीट होती है। आई रिपीट, प्राइमरी oocytes के अराउंड ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बनी तो उसे कहते हैं, पूरे को क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड फिर से ग्रेनुलोसा लेयर एक और हुई, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे कहते हैं एंट्रम, और बीच में क्या है, प्राइमरी oocyte। वो स्टेज पे इसकी मायोसिस 1 कंप्लीट होगी, राइट। अब प्राइमरी oocyte की मायोसिस 1 हुई तो ये क्या बना, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकेंडरी oocyte मायोसिस 2 हुई तो सेकेंडरी oocyte से ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, और इससे फर्स्ट पोलर बॉडी से भी 2 मोर पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। टोटल कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं, 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ओवम। दिस इज अनइक्वल डिवीजन, ये बड़ा होता है, ये टाइनी होती है, ठीक है। अगर पूछे प्राइमरी oocyte का रिजल्ट क्या हुआ, क्या बना, एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज, राइट, 3 सेकेंड पोलर बॉडीज, राइट। अब सेकेंडरी oocyte के अराउंड जो फॉलिकल था, सेकेंडरी oocyte के अराउंड, ठीक है, वो जो फॉलिकल था, ठीक है, सेकेंडरी oocyte कहां से बना, प्राइमरी oocyte से ना। प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या था, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो सेकेंडरी oocyte से ओवम बन जाएगा। सेकेंडरी oocyte को ही ओवम कहते हैं, ओवम बन जाएगा, मैच्योर ओवम। सेकेंडरी oocyte की बात है। अब सेकेंडरी oocyte की मैच्योरेशन कब होगी,
आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये है हमारा, ये है सेकेंडरी oocyte। इसमें स्पर्म जब एंटर करेगा ना, जब स्पर्म इसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है, स्पर्म जब एंटर करेगा तो इसकी मेच्योरेशन उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। फिर सेकेंडरी oocyte ओवम में हो जाएगा कन्वर्ट एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो अब जब स्पर्म फ्यूज हो जाएगा इस न्यूक्लियस के साथ तो क्या बनेगा, जाइगोट, जो 2n होगा। ये भी n है, सेकेंडरी oocyte भी n है, हैप्लॉइड। सेकेंडरी oocyte से ओवम बना, ठीक है। ओवम में जब ये स्पर्म एंटर हो चुका है, सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंटर हुआ, जब न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा। ओवम प्लस स्पर्म, ओवम और ये सेकेंडरी oocyte से स्पर्म बना और इस ओवम के साथ स्पर्म फ्यूज कर गया तो जाइगोट बना, जो 2n, राइट। आई रिपीट, oogenesis क्या होती है, एग की फॉर्मेशन, प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर फीमेल गैमीट, ठीक है। स्टार्ट कहाँ होती है, फीटस की ओवरी में, फीटल ओवरी में स्टार्ट होती है, जहाँ पे बहुत सारे उगोनिया पड़े हैं, मिलियंस ऑफ उगोनिया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशनल और उगोनिया मिलियंस बन गए, ठीक है। फिर ये ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte बना, ये प्राइमरी oocyte तक कहाँ हो रहा है, फीटल ओवरी में बना। अब प्राइमरी oocyte की क्या होनी है, मायोसिस 1 होगी, वो अरेस्ट होगी प्रोफेज 1 पे। कंप्लीट कब होगी, प्यूबर्टी में जाके, कंप्लीटेड एट प्यूबर्टी। जब कंप्लीट होगी तो प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। और मायोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte से ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी, एंड ये फर्स्ट पोलर बॉडी से भी 2 पोलर बॉडीज बनती है, जो 3 सेकेंड पोलर बॉडीज हो गई और 1 ओवम हो गई, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte की कंप्लीट मैच्योर कब होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा, राइट। अब स्पर्म एंटर करेगा, जब फ्यूज करेगा, जो मैच्योर हो गया तो ओवम बन गया। ओवम क्या है, सेकेंडरी oocyte से ही ओवम बना ना, जब स्पर्म एंटर हो गया। अब ओवम के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो जाइगोट बन जाएगा। ये प्राइमरी oocyte की मायोसिस बहुत लंबी चलती है, अरेस्ट हो गई और प्यूबर्टी में जाके कंप्लीट हो गई। प्राइमरी oocyte के राउंड ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होगी, उसे कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, एक और लेयर होगी सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे एंट्रम कहते हैं, अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। वो स्टेज पे मायोसिस 1 कंप्लीट होती है जब टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, राइट। तो फिर वो 2 लेयर्स बनती है, थिक्का इंटरना, थिक्का एक्सटर्ना, ठीक है, राइट। ये कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे से आना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड।